Hi friends, I am Neetu Singh and today my topic is Rawls law. Rawls law कहाँ का अप्लीकेबल है कहाँ नहीं है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड Rawls law में क्या डिस्कस करेंगे टू पार्ट्स Rawls law for a solution containing volatile solute and second Rawls law for a solution containing non volatile solute. फर्स्ट मैं बात कर लेती हूँ कि अप्लीकेबल कहाँ कहाँ है Rawls law. फर्स्ट क्या होगा सॉल्यूशन शुड बी आइडल अगर जो सॉल्यूशन हमारा क्या है आइडल होना चाहिए. सेकेंड सॉल्यूशन में क्या होगा सॉल्यूट इज़ वोलेटाइल एंड सॉल्यूट इज़ नॉन वोलेटाइल. अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है या फिर नॉन वोलेटाइल है यहाँ पर हमारा जो रोल्स लॉ है वो क्या होगा अप्लीकेबल होगा. थर्ड की बात कर लेते हैं रोल्स लॉ कहाँ का अप्लीकेबल नहीं है. रोल्स लॉ डज नॉट अप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट इज डिसोसिएट इन सॉल्वेंट. जब अप्लीकेबल नहीं होगा जब सॉल्यूट को डिसोसिएट करेंगे सॉल्वेंट में लाइक NaCl या फिर KNO3. फोर्थ है रोल्स लॉ डज नॉट अप्लीकेबल व्हेन सॉल्यूट इज एसोसिएट इन सॉल्वेंट. एक क्या है जब डिसोसिएट नहीं होगा सॉल्वेंट में लाइक NaCl KNO3 एंड फोर्थ व्हेन एसोसिएट इन सॉल्यूशन जब क्या होगा एसिटिक एसिड इन बेंजीन होगा. फिफ्थ क्या बात कर लेते हैं अप्लीकेबल की. रोल्स लॉ अप्लीकेबल ओनली टू वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट. अप्लीकेबल कहाँ होगा बहुत ही वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन में. किसके डाइल्यूट सॉल्यूशन में नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट लाइक ग्लूकोज या फिर शुगर. फर्स्ट हमारा है रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सॉल्यूट. अब मैं बात कर रही थी लाइक मैंने एक जार लिया उसमें मैंने कुछ दो सब्सटेंसेस लिए लाइक मेरा एक ये है एक ये है दो. हमारा क्या होता है सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है टू कंपोनेंट का. तो यहाँ पे मैंने क्या किया होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल कंपोनेंट A एंड B. दो वोलेटाइल कंपोनेंट लिए हैं होमोजेनियस मिक्सचर के. कौन कौन से A और B. अब आगे बात कर लेते हैं कि कैसे इसको एब्रीवेट करेंगे या फिर कैसे क्या क्या इसकी इक्वेशंस वगैरह हैं. फर्स्ट क्या करते हैं एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा हमारा मैं ले रही हूँ PS इज इक्वल टू PA प्लस PB. फ्रेंड्स जो मेरा PS है वो क्या है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. PA क्या है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन. सेकेंड मैं ले रही हूँ PB ये भी मेरा क्या होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन. अब बात कर लेते हैं PA और PB हम दो ले रहे हैं तो ये क्या होता है मेरा PA होता है फ्रेंड्स P नॉट A इंटू में X ऑफ A. ये जो P नॉट A है ये क्या होगा फ्रेंड्स वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड X A क्या होगा मेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन. सेकेंड मैं बात कर रही हूँ PB की ये मेरा फ्रेंड्स क्या होगा P नॉट B इंटू में X B. आइए पुट कर लेते हैं वैल्यू जो हमारी फर्स्ट है इक्वेशन उसमें. PS मेरा क्या था PA की वैल्यू पुट करेंगे P नोट A इंटू में XA प्लस PB की क्या होगी P नोट B इंटू में क्या होगा XB. ये मेरा क्या आया फाइनल. अब क्या बात कर लेते हैं जो मेरा PS था उसको मैं क्या बोलूँगी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन. सेकंड में क्या ले रही हूँ फ्रेंड्स PA. ये मेरा क्या था क्या बताया था मैंने ये मेरा होता है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन. थर्ड है मेरा PB ये भी मेरा क्या होगा सेम होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन. अब फ्रेंड्स PA जो था वो मैं क्या ले रही थी P नोट A. तो P नोट A क्या होगा मेरा P नोट A होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट
क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट। सेकेंड में बात कर रही थी पी नॉट बी की, ये भी मेरा क्या होगा, सेम, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमने दो और लिए थे, बोनेट एक्स ए और कौन सा, एक्स बी। इनको क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, जो मेरा एक्स ए होगा फ्रेंड वो होगा एक्स ए, इसको हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। एक्स बी मेरा क्या होगा, सेम, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या बात कर रहे हैं हम, रोल्स लॉ की बात कर रहे हैं। फर्स्ट मैंने वोलेटाइल को डिस्कस किया है फ्रेंड्स, सेकंड में किसका करूँगी, नॉन वोलेटाइल का, क्योंकि दो पार्ट डिस्कस कर रहे हैं ना इसमें। तो सेकंड मेरा क्या होगा फ्रेंड्स, रोल्स, नोट कर लीजिए अगर नोट नहीं किया है किसी ने, रोल्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग क्या, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या कंटेन कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये हमारा कौन सा हो गया, सेकंड। इसमें कौन कौन से हैं, ग्लूकोज हो गया फ्रेंड्स, या फिर मैं क्या ले लेती हूँ, शुगर ले लेती हूँ। ठीक है, अब फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसमें क्या करेंगे, मैंने कोई भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर ली, आप नोट कर लीजिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution क्या कंटेन करेगा, कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉन वोलेटाइल की, तो क्या करेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन करेगा। ठीक है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रेंड्स, मोल फ्रैक्शन के सॉल्वेंट के, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है फ्रेंड्स, क्या बोल रही हूँ, नॉन वोलेटाइल का डिस्कस कर रही हूँ मैं। इसमें क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के सॉल्वेंट के। अब क्या होगा, मैंने लाइक एक जार लिया है ये वाला, ठीक है, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, दो कंपोनेंट का बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया एंड ये मेरा सेकंड हो गया। अब क्या है, सॉल्यूशन मेरा कौन सा है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन हो गया मेरा नॉन वोलेटाइल। कौन सा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट हम करेंगे वही सेम जो लास्ट इक्वेशन में किया था, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या, पी सॉल्यूशन लेंगे, क्या लेंगे, पी सॉल्यूशन। पी सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा फ्रेंड्स, एक्स ए के। अगर मैं पी सॉल्यूशन को आगे लिखना चाहूँ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करेंगे हम फ्रेंड्स, के लिखते हैं, के इंटू में क्या होगा, एज इट इज एक्स है। ये मेरी कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं, जो मेरा पी एस है फ्रेंड्स वो किसके इक्वल होगा, पी ऑफ ए के। ये कब होगा बताइए, व्हेन सोल्यूट क्या हो, नॉन वोलेटाइल, क्योंकि बात ही हम नॉन वोलेटाइल की कर रहे हैं। सोल्यूट क्या हो, व्हेन सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल।
अब आगे क्या करेंगे, जो पी ऑफ ए है फ्रेंड्स वो क्या होगा मेरा, पी ए होगा फ्रेंड्स क्या, के इंटू में एक्स ए, जो कि मेरी इक्वेशन होगी कौन सी, सेकेंड इक्वेशन। अब मैं बात कर लेती हूँ एक्स ए प्लस एक्स बी, दो कंपोनेंट ले रही हूँ जो मेरे होंगे इक्वल फ्रेंड्स फर्स्ट के 1 के, ठीक है। अगर मैं एक्स ए को कंसिडर करती हूँ 1, कब, जब मेरा सॉल्वेंट क्या है, प्योर सॉल्वेंट है। अगर मेरा प्योर सॉल्वेंट है तो एक्स ऑफ ए को क्या माना मैंने, 1 माना, और पी ए क्या होगा, पी नोट ए, ये हम फर्स्ट वाले में सॉल्व कर चुके हैं जब वोलेटाइल था, क्या था ये मेरा प्योर सॉल्वेंट था। अब मैं पुट कर लेती हूँ वैल्यूज़, कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी जो मेरा पी नोट ए है पहले मैं इसका डिस्कस कर लेती हूँ, वो क्या होगा, के इंटू में क्या होगा, 1 होगा। ये कैसे आया, ये मेरा आया अगर मैं ये वैल्यू एक्स ऑफ ए की वैल्यू पुट करती हूँ इक्वेशन सेकंड में और पी ए की जगह रखती हूँ पी नोट ए, जैसे कि मेरी ये है सेकंड इक्वेशन, कौन सी, सेकंड इक्वेशन। अब मैंने पुट की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में, पी ए क्या था, किसके इक्वल किया मैंने, पी नोट ए के, इजकल टू के इंटू में एक्स ए को फ्रेंड्स क्या माना मैंने, 1 माना था, कब माना था, प्योर सॉल्वेंट था तब, ठीक है। पी ए की जगह मैंने क्या करा, पी नोट ए रखा, इजकल टू के इंटू में एक्स ए को क्या माना, 1 माना, प्योर सॉल्वेंट में। आ गया मेरा फाइनल वैल्यू पी नोट ए का के। अब हमें क्या मिल गई है फ्रेंड्स, के की वैल्यू मिल गई है। अब क्या करना है, हमें पुट करनी है के की वैल्यू कौन सी इक्वेशन, फर्स्ट में। नोट कीजिए, पुट दी वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में के की पुट करेंगे वैल्यू। बताइए फर्स्ट इक्वेशन क्या थी फ्रेंड्स, पी सॉल्यूशन की बात कर रहे थे हम, पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू के इंटू में एक्स ए, राइट, तो वहीं कर लीजिए आप। ये मेरी थी ना पी सॉल्यूशन इज इक्वल टू के इंटू में एक्स ए, तो क्या था मेरा, पी सॉल्यूशन पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए इंटू में एक्स ए, के की जगह मैंने ये रख दिया, ये मेरा क्या आ गया फाइनल रिजल्ट।